अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम बात करेंगे घर की बुनियादें क्यों फट जाती हैं, क्यों बैठ जाती हैं। घर की बुनियादें फटने और बैठने की 3-4 वजूहात हैं जिसकी वजह से हमें नुकसान होता है। सबसे पहली वजूहात ये है कि जब हम इसकी निशानदेही करते हैं, प्लाट की निशानदेही करने के बाद जब हम इसकी खुदाई करते हैं, नींवें खोदते हैं, बुनियादें हम जब खोदते हैं तो इसकी निशानदेही करने के बाद जब नींवें खोदी जाती हैं तो हम फ़ौरन से उसके ऊपर नींवें उठा लेते हैं। हम ज़मीन की कॉम्पैक्ट नहीं करते, उसको दबाव नहीं डालते ऊपर से, जैसे वो धमूसा चलाया जाता है, हैम्बर कम्पैक्टर चलाया जाता है, हम ज़मीन को कॉम्पैक्ट नहीं करते, तो जिसकी वजह से हम ऐसे ही नींवें बुनियादें उठा लेते हैं तो वो फट जाती हैं। उसकी दूसरी जो वजूहात ये है, दीवारें ज़्यादा ऊंची हों, नींवें प्लाट ज़्यादा नीचा हो सड़क के लेवल से, तो नींवें हम ज़्यादा, ज़ाहिर सी बात है जब प्लाट नीचा होगा तो नींवें हमें भरनी पड़ेंगी सड़क के लेवल तक। तो वो सड़क नींवों की ज़्यादा ऊंचाई की वजह से जब हम उसमें भर्ती करते हैं तो जब भर्ती करते वक्त तो धक्का लगता है, नींवें बाहर को निकल आती हैं, दीवारें बाहर को निकल आती हैं, तो इसकी वजह से भी वो फट जाती हैं। और इसकी एक और जो मेन वजह है, जो अहम वजह है सब नींवें फटने की, बुनियादें फटने की, वो ये है कि जो घर का सीवरेज होता है, घर तमीर हो जाता है, उसके बाद अगर नींवें बैठ जाती हैं कि कोई ऐसी जगह होती है जो बैठ जाती है, तो उसकी ये वजह होता है जो घर का सीवरेज होता है वो अगर किसी जगह से लीक हो जाए, घर का सीवरेज कह लें या बाहर सोसाइटी का सीवरेज कह लें, तो या बारिश की पानी खड़ा होने से, ज़्यादा पानी खड़ा होने से, किसी साइड से पानी बुनियादों में चला गया तो उसकी वजह से वो सांस ले गई हैं, बैठ गई हैं नीचे, तो ये भी इसकी एक वजह है। सीवरेज की भी एक वजह है, सीवरेज का पानी नींवों के नीचे, बुनियादों के नीचे चला जाए तो फिर भी बैठ जाती हैं, फट जाती हैं। तो ये सब चीज़ें, इनको बचाने के लिए ये हमने एक आपको वीडियो बना रहे हैं जिसमें हम आपको दिखाएंगे कि ये सब करने से क्या नुकसान होता है, और हमारी वीडियो देख के आपको किसमें क्या आपको एक सबक हासिल होता है, क्या आपको पता चलेगा, ये मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, जब नींवें खोदते हैं, नींवें खोदी जाती हैं तो उसमें नीचे ज़मीन को अच्छे से कम्पैक्ट किया जाए। मैं अब इसके फ़ायदे बता रहा हूँ। ज़मीन को अच्छे से कम्पैक्ट किया जाए। जब ज़मीन कम्पैक्ट हो जाती है तो इसमें ईंटों की रोड़ी डाली जाए, और उसके बाद इसकी चुनाई शुरू की जाए। इसके तकरीबन 18 के वार जो हैं, अगर हमारी नींवें 5 फुट की नींवें हैं, ज़मीन के नीचे 5 फुट की बुनियादें हैं, हमारे लेवल के हिसाब से 5 फुट की बुनियादें हैं, तो उसमें कम से कम 4 वार 18 के हों और 4 13 के हों, 8 वार हो गए। 8 वार में तकरीबन 2 फुट कवर हो जाता है, बाकी 3 फुट जगह रहेगी। उसमें हम 9 इंची के वार उठा लें, और वार उठाने के बाद इसको हम वॉल बोलते हैं। इसकी वॉल लगाने के बाद इसकी ये पीछे ऐसे सपोर्टें कर दी जाएँ। जब हम इसमें भर्ती डालते हैं तो ये फिर इसमें कोई गुंजाइश नहीं बाकी बचेगी, ये धक्का लगे और बाहर को आ जाए और जो है ना बुनियादें फट जाएं, और ना ही वो नीचे बैठ सकती हैं। इसकी एक और, हाँ, अगर ये सब कुछ करने के बावजूद भी अगर आपको है कि
हमारी ज़मीन नीचे से वो नमी नुमा थी, ज़मीन ज़्यादा वो नरम थी। तो फिर आप ऐसा करें, मैं आपको बताता हूँ। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये बुनियादें हमने भरी हैं, ये तैयार हो चुकी हैं। तो यहाँ पे इसके ऊपर सारी दीवारों के ऊपर प्लंथ बीम डाला जाए, सरिये का जाल बना के बीम डाला जाए। तो वो जब बीम भर जाएगा, उसको आपस में वो जकड़ा जाएगा। जब वो आपस में जकड़ा जाएगा तो खुदा न खास्ता कल को सीवरेज लीक हो या कोई ऐसा मसला होता है, किसी जगह से बुनियादों में पानी चला जाता है, तो जो आपका ऊपर प्लंथ होगा वो कवर कर लेगा उसको, वो ऐसे उसको जकड़ लेगा। फिर वो कोई गुंजाइश बाकी नहीं बचेगी। तो इससे आपका जो है घर महफूज हो जाएगा, नींवें महफूज हो जाएंगी, आपकी भी तसल्ली हो जाएगी और इंशाल्लाह ये बहुत ही तसल्ली वाला काम है। तो जो प्लंथ बीम की ताकत होती है बहुत अहमियत रखती है। तो पूरी बिल्डिंग का वज़न जो होता है प्लंथ वो इक्वल हो जाता है। पूरे घर की जो बुनियादें होती हैं, ये आप देख रहे हैं, ये जब इसमें प्लंथ डाला जाएगा, हर दीवार पे बीम डाला जाएगा, तो पूरे घर का वज़न जो होता है ना इक्वल हो जाएगा, सारी हर दीवार पे बराबर वज़न तकसीम हो जाएगा। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, बुनियादें क्यों फटती हैं।